मैं औपचारिकता के नाते नहीं कह रहा हूँ, पर मैंने आज शंकरानंद जी के भाषण से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। It was mind-blowing, thought-provoking, great food for thought. और मुझे लगता है कि ऐसी संगोष्ठियों की बहुत आवश्यकता है। मैं जैसे अपनी बात को कोई प्रारंभ करता है, मैं वो नहीं करना चाहता आज। मैं अपने आप को उन सब बातों से जोड़ता हूँ जो माननीय B.R. शंकरानंद जी ने कही हैं, और सच ये है कि उसके बाद बहुत बोलने की आवश्यकता नहीं रही, लेकिन औपचारिकता पूरी करनी होगी। तो उन्हीं बिंदुओं को जो आपने जिस पर प्रकाश डाला है, उसी पर मैं दो चार बातें कहना चाहूँगा। मेरी समझ से जिस तरह हर व्यक्ति, आपने उसके लिए शब्द प्रयोग किया, अद्वितीय है, यूनिक है हर व्यक्ति, तो जिस तरह हर व्यक्ति में कि वो अद्वितीय बनता है किसी विशेष गुण के कारण, इसी तरह कोई समाज, कोई राष्ट्र, कोई देश भी, उसकी भी कोई उसका जीनियस होता है, कोई विशेष गुण होता है। दुनिया में पे अगर हम नज़र डालें और अपनी बात को, ये नहीं कि ये मेरी राय है, ये दुनिया की राय। उस वक्त जब यूरोप में उनका जो पुनर्जागरण है, रिनेसां जिसे कहते हैं, वो अभी पूरी तरह टेक ऑफ नहीं किया था। उस समय बगदाद में, और ये समय है इस्लाम के आने के कोई तकरीबन 300 साल बाद का, 400 साल बाद, 300 और 400 के बीच, वो हमें मानना चाहिए कि हमारा थोड़ा पतन शुरू हो गया था, और वो उनकी सभ्यता का बिल्कुल एक तरह से दुनिया का वो केंद्र बन गए थे। उस वक्त जो अरब इतिहासकारों ने तबरी से लेके इब्न रुश्द तक, उन्होंने पूरी दुनिया का इतिहास लिखा है, जो किसी ने 9 खंडों में, किसी ने 10 खंडों में लिखा है। और तबरी से लेके इब्न हैकल तक आप किसी को पढ़ लीजिए, पहले ही अध्याय में वो कहते हैं दुनिया में 5 बड़ी सभ्यताएं हैं। ईरान की सभ्यता अपने वैभव के लिए, चीन की सभ्यता अपने कौशल के लिए, रोम की सभ्यता अपनी सुंदरता के लिए, तुर्कों की सभ्यता अपनी बहादुरी के लिए जानी जाती है, और दुनिया में भारत ही अकेली ऐसी सभ्यता है जो ज्ञान के संवर्धन और प्रोत्साहन के लिए जानी जाती है। ये हमारी अपने बारे में राय नहीं, ये दूसरों की राय है हमारे बारे। तो हमारा विशेष गुण क्या है? ज्ञान का संवर्धन और प्रोत्साहन।
ये प्रश्न कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, जिस वक्त दुनिया में लोग पहाड़ों की केव्स को क्या कहते हैं सर, गुफाओं में रह रहे थे, हमारे लोग भी जंगल जा रहे थे, लेकिन क्या कह के जा रहे थे जंगल, मैं जंगल में पैदा फल पत्ते उस पर जिंदा रह सकता हूँ और उस पर जिंदा रहूंगा, लेकिन मैं अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना चाहता हूं, मैं हूं कौन, मैं किस लिए इस धरती पे आया हूं। ये प्रश्न भारतीय मान, अभी आपने जिक्र किया, इसे गौर करिएगा। अपराविद्या और पराविद्या, पुस्तकीय ज्ञान या हम जो दूसरों से सीखते हैं, तजर्बे से भी सीखते हैं, बुनियादी तौर पे पुस्तकीय ज्ञान को अपराविद्या कहा गया है। और मैं तो जब मैंने शुरू में पढ़ा तो मैं हैरत में रह गया कि इस अपराविद्या में वेद भी शामिल हैं, सारे धर्म ग्रंथ शामिल हैं। पराविद्या किसको कहा गया, श्रेष्ठ विद्या। वो किसको कहा गया, जो डॉक्टर राधा कृष्णन ने बड़ा सुंदर उसके लिए एक्सप्रेशन यूज किया, रिलीजन इज एक्सपीरियंस। रिलीजन से यहाँ उनका मतलब है कि जो आत्मज्ञान है, जिसको ब्रह्म ज्ञान कहा गया है, वो केवल उसके लिए जो चीज जरूरी है वो तपस्या और अनुभव है। तपस्या किसी और चीज को नहीं कहते। आप अपनी यूनिवर्सिटी में हैं, ज्ञान अर्जन के लिए जो आपके जीवन में आप अपने ऊपर अनुशासन लगाते हैं, आप बहुत सारी चीजों से अपने आप को बचाकर और अपने समय का सदुपयोग करते हैं, यही तपस्या है। तो उसका अभी आपने कहा कि हर इट इज, स्वामी विवेकानंद की ये डेफिनेशन है, मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी विच ऑलरेडी एग्जिस्ट इन मैन। हमें नजर क्यों नहीं आती फिर वो इसलिए नजर नहीं आती कि आत्मा के रूप में परमात्मा हर किसी के अंदर है, लेकिन अहम की परतों के नीचे दबा हुआ। प्रकृति का ऐसा नियम है, इसी उनका पोटेंशियली डिवाइन। हर किसी की ये संभावना है कि वो दिव्यता का स्थान प्राप्त कर सके। वो कैसे होगा? वो होगा जब हम उस तपस्या से, मेरी किताब पढ़ लेने से नहीं मुझे वो मिल जाएगा। उसके लिए तो मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत जो मुझे बोझ ना लगे, स्वेच्छा से जो मैं करता हूं, जिसमें मुझे आनंद आता, उसको अपराविद्या का, उसको पराविद्या का। भारत की जो ये विशेषता है, इसको गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भी बड़े सुंदर शब्दों में कहा। मैं पहले उनके शब्द प्रयोग करता हूँ। उन्होंने कहा, आई लव इंडिया नॉट बिकॉज आई वांट टू कल्टिवेट द आइडोलेट्री ऑफ ज्योग्राफी।
मैं भारत से अगाध प्रेम करता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं भूगोल की मूर्ति बनाकर उसकी आराधना करना चाहता हूँ। Not because I was fortunate to have been born on her soil. इसलिए भी नहीं कि मेरा ये सौभाग्य है कि मैं भारत भूमि पर पैदा हुआ हूँ। मेरा प्रेम इसलिए भी नहीं, मेरा प्रेम इसलिए है, I love India because she has saved through tumultuous times the illuminating words which were born out of the consciousness of her children. भारत ने दुर्गम विषम परिस्थितियों में उन आलोकित शब्दों को सुरक्षित करके रखा जो उसके बच्चों की चैतन्य आत्मा से उत्पन्न हुए थे। यही हमारी पहचान है। ये पहचान हमारी कहीं ना कहीं, जो मैंने अभी कहा कि मुझे प्रश्न बहुत परेशान करता है कि अगर दुनिया में भारत की संस्कृति, ज्ञान की संस्कृति, प्रज्ञा की संस्कृति, तो फिर भारत का इतना बुरा हाल क्यों हुआ? ये हमें सोचना चाहिए। नहीं, हमारे यहाँ मत भूलिएगा कि हमें इसकी इजाजत नहीं है कि हम किसी की शिकायत कर सकें। हमारे यहाँ कर्म की थ्योरी है, जो हम करेंगे वो हमारे सामने आएगा। हमारे ये इतना बुरा हाल क्यों हुआ? शिक्षा, विद्या, ये तो शक्ति के स्रोत हैं। इसी से कौन देश सशक्त हैं? जिनके पास शिक्षा है। तो हमारे पास तो थी, फिर हम इतनी शक्तिहीन क्यों हो गए कि जो किसी भी तरफ से आया वो हमें रौंदता हुआ चला गया? और मैं कोई अपनी इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे ये सवाल परेशान करता था। मैंने अपने प्रोफेसरों से पूछा, मैंने दूसरे ज्ञानियों से पूछा कि हम अगर ज्ञान की संस्कृति, तो हमारा इतिहास ने इतनी क्रूरता क्यों करी हमारे साथ? तो मुझे बहुत संतोषजनक उत्तर नहीं मिले। कि फाइनली स्वामी विवेकानंद के भाषणों में उसका उत्तर मिलता है। और स्वामी विवेकानंद से भी ज्यादा स्वामी रंगनाथनंद, उनकी पुस्तक इटर्नल वैल्यूज फॉर ए चेंजिंग सोसाइटी 4 वॉल्यूम में है। मेरा बस चले तो मैं उस पुस्तक को, उसकी रीडिंग को कंपलसरी कर दूं। वो कहते हैं भारत में, आज यूनेस्को भी कहता है ना कि दुनिया की सबसे प्राचीन किताब ऋग्वेद है। वो हमारी यात्रा ही, सभ्यता की यात्रा शुरू होती है इस उद्घोषणा के साथ, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। तो स्वामी रंगनाथनंद कहते हैं कि हम, भारत आदि काल से ज्ञान का उपासक रहा है, मां सरस्वती का उपासक रहा है। लेकिन हमारे पतन के काल में मां सरस्वती की उपासना का मतलब है ज्ञान अर्जन और अर्जित ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करना। उसके 2 हिस्से उपनिषद में सवाल। हम कहते हैं तपा स्वाध्याय निरतम, तो एक उपनिषद में कि भी तप क्या है? 100 अध्याय प्लस प्रवचन। पहले ज्ञान अर्जित करो और फिर उस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करो।
तो स्वामी रंगनाथनंद कहते हैं कि ज्ञान, माँ सरस्वती की पूजा अकेले ज्ञान अर्जन से नहीं होती, बल्कि ज्ञान को, जो अर्जित ज्ञान है, उसको दूसरों के साथ साझा करना भी उतना ही जरूरी है। और वो श्रीमद् भागवत से एक छोटी सी लाइन कोट करते हैं अपनी किताब में, सरस्वती ज्ञान खल्व यथा सती। जो विद्वान अपने ज्ञान को अपने सीने में बंदी बनाकर रखता है और उसको दूसरों के साथ शेयर नहीं करता, साझा नहीं करता, वो माँ सरस्वती का उपासक नहीं, माँ सरस्वती का खलनायक है। मैंने पहले कहा आपसे कि कोई, हम जो करेंगे वो हमारे सामने आएगा। आज जो हमने वो गलत किया, आज आपकी भारतीय शिक्षा मंडल, अगर मैं ये कहूं कि वो केवल अपना एजेंडा नहीं है उनका, वो जो हमारी इतिहास की बड़ी भूल है, उसको भी बड़ी हद तक उसको सही की कर रहे हैं। तो ये गलत नहीं। अभी बात हो रही थी हमारी विशेषता क्या है, समय नहीं है ज्यादा, मैं कहना चाहता हूं, पूरी दुनिया में ये जो हम पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, ये कोई विश्व युद्ध से थोड़ी खून खराबे शुरू हुआ है। पूरा इतिहास खून खराबे से भरा हुआ है। एक इंसान के हाथ दूसरे इंसान के खून से रंगे हुए हैं। ये झगड़े क्यों पैदा होते हैं? झगड़े इसलिए पैदा होते हैं, इसको बिल्कुल आराम से, ताली बिल्कुल नहीं, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिएगा। इंसान की नैसर्गिक चाहत है कि वो समानता की भावना, उसी तरह इंसान के अंदर एक दूसरी है, मैं दूसरे से श्रेष्ठ हूं। मेरा रंग गोरा है, मैं दूसरे रंग वालों से श्रेष्ठ हूं। मैं ये भाषा बोलता हूं, मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूं। वो जो हमें पैदा करने वाला वो तो एक है, हर परंपरा मानती है, लेकिन अपनी आस्था की अभिव्यक्ति के तरीके अलग अलग हैं। मेरा तरीका ये है, जो मेरे तरीके को नहीं अपनाता, मैं उससे श्रेष्ठ हूं। स्वर्ग मुझे ही मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा। और मैं श्रेष्ठ केवल नहीं हूं, मैं चूंकि श्रेष्ठ हूं, इसलिए दूसरों पर मेरा मेरी उनके ऊपर डोमिनेंस, मेरा प्रभुत्व उनके ऊपर कायम होना चाहिए। उसमें दुनिया में झगड़े हैं, खून खराबे हैं। पहली बार दुनिया को 1948 में पहली बार दुनिया ने ये महसूस किया कि नहीं, ये खून खराबे जारी रहेंगे जब तक हम मानव की समानता, मानव की प्रतिष्ठा के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते हैं। और मानव की प्रतिष्ठा के सिद्धांत के आधार पर 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकारों के डिक्लेरेशन किया। अभी भी तनाव जारी हैं, दुनिया में युद्ध भी चल रहे हैं, इसलिए कि आप कानून बदल भी दीजिए तो भी आदतें बदलने में देर लगती है।
100 साल नहीं हुए अभी, क्यों स्वीकार करना, क्यों डिक्लेरेशन की जरूरत पड़ी दुनिया को? इसलिए कि हम तो मानव के नाते प्रतिष्ठा दुनिया में कोई मानता ही नहीं था। हमसे पुराने लोकतंत्र हैं। यूरोप 100 साल पहले तक, 100-125 साल पहले तक ये मानता था कि महिलाओं में और काले रंग के लोगों में आत्मा ही नहीं होती, और जिसमें आत्मा नहीं होती उसके शोषण का हमें अधिकार, और इसके लिए उन्होंने महिलाओं को वोटिंग राइट भी नहीं दिया। मगर ये जो स्वीकार किया कि मानव प्रतिष्ठा जिससे समता भी है, न्याय भी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी भी, ये कितने साल पुराना? अभी 100 साल नहीं हुए। 1948 भारत ने आज से कम 5000 साल पहले उद्घोषणा की, मानव बुनियादी तौर पे उसके अंदर दिव्यता है। और ये नहीं कहा हमारी किताबों में कि भारतीयों के अंदर दिव्यता है, कहा मानव की हैसियत से उसके अंदर दिव्य बनने की, जिसे आपने बहुत अच्छे शब्दों में कहा, मानव, महामानव और माधव, उसके अंदर दिव्यता की पूरी, उसके अंदर क्षमता है। उसके लिए उसे आप यूनिवर्सिटी में जिस तरह टाइम बिताते हैं ज्ञान अर्जन के लिए, उसी तरह उसमें भी किसी तपस्या की जरूरत पड़ती है। लेकिन मानव की दिव्यता का, जो मानव की प्रतिष्ठा से ज्यादा समग्र कल्पना, वो सिद्धांत भारत ने दुनिया को हजारों साल पहले दिया। और मैं थोड़ा कभी कभी लाइटली कहता हूं कि दुनिया में जो खून खराबा हो रहा है उसमें बड़ी हद तक हम जिम्मेदार। इसी की दुनिया की अकेली संस्कृति है जो मानव की दिव्यता की बात करती है। दुनिया ने तो 1948 में प्रतिष्ठा स्वीकार की है। स्वामी विवेकानंद बार बार कहते थे, भारत के पास दुनिया को देने के लिए एक संदेश है, हम उस संदेश को देने में कामयाब नहीं हुए हैं, ये हमें स्वीकार करना है। दुनिया भूखी है किसी ऐसी चीज के लिए जो आज दुनिया में कोई कबूल करने के लिए तैयार नहीं है कि दूसरा कोई बड़ा है और मैं छोटा हूं। ये चीज भारत को विरासत में मिली है, सांस्कृतिक विरासत में मिली है, दार्शनिक विरासत में मिली है। लेकिन एक चीज होती है विचार, और मैं यहाँ स्वामी रंगनाथानंद के शब्द प्रयोग कर रहा हूँ। वो कहते हैं एक चीज होती है विचार, फिर होता है उसके अनुसार आचार, और जब उसके अनुसार आचार हो जाता है तो आपका जीवन विचार बन जाता है दूसरों तक कोई संदेश देने के लिए। आपने विश्व गुरु का प्रयोग किया, ये हमारी हजारों साल पहले की कल्पना है। इसके लिए नहीं कि हम दुनिया पे अपने प्रभुत्व को ठोसना चाहते हैं, नहीं, हमारे पास एक संदेश है देने के लिए। हमारे ऋषियों ने इसकी कल्पना की, का एतद् देशा परशु तस्या सकाशाद अग्रज अनमना स्वयं स्वयं चरित्रम शिक्षेरण पृथ्वीयम सर्वम आनवा। उन्होंने एक ऐसे भारत की कल्पना की जहां दुनिया के लोग भारतीय संस्कृति, भारत के बारे में सीखने के लिए नहीं, वो भी आएंगे, मगर जो श्लोक कहता है वो ये कहता है कि यूरोप के लोग अपनी संस्कृति जानने के लिए, मिडिल ईस्ट के लोग अपनी संस्कृति जानने के लिए, दुनिया के हर क्षेत्र से लोग
अपनी संस्कृति जानने के लिए, उसे पढ़ने के लिए स्वयं चरित्रम शिक्षेरम, उसके लिए भारत आएंगे। तो उसके लिए क्या जरूरी है? हमारे पास ऐसे गुरु, ऐसे आचार्य जिन्हें दुनिया का ज्ञान, अपना भी ज्ञान हो और दुनिया का ज्ञान। और एक बात बिल्कुल जो मैं इससे पहले कह रहा था, हमारी एक ही पहचान है, वो है एकात्मता। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इसे एकात्म मानववाद कहा। एकात्मता क्या है? एकात्मता ये है कि यहाँ इस हॉल में बैठे हुए लोग, हर किसी का चेहरा अलग है। एक ही माँ बाप से पैदा लोग, उनके शक्ल सूरत भी अलग होती है, उनके टेस्ट भी अलग होते हैं, उनके किस रंग का कपड़ा पसंद करते हैं वो भी अलग होता है। ये वास्तविकता है, ये नैसर्गिक कानून है। क्यों? क्योंकि हमारी किताब तो हमें ये बता रही है कि जब परमात्म तत्व ने आदि काल में ये कामना की कि मैं अपनी प्रजा को पैदा करूं, तो उसने ये नहीं कहा कि मैं इसको पैदा कर रहा हूं। उसने कहा सो कामा यथा बहुश्याम प्रजा ये थी, मुझे पैदा करना है। तो हम कहते मानते हैं ना, 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। हमारे उपनिषद बता रहे हैं कि उसने जब ये कामना की तो उसने ये कहा, ये नहीं कहा कि मैं इन तत्वों से बना रहा हूं, ये कहा कि मैं अपने आप को बहुरूप कर रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ? हम में से हर एक उसके बहुरूपों में से एक रूप है। इसीलिए बार बार कहा गया, एक बार नहीं कहा गया, बार बार, देहो देवालय प्रोक्तो जीवो देवा सदा शिवा। ये देह ही देवालय है। तो अगर मैं ये मानूंगा कि आपके अंदर दिव्यता है और आपका शरीर जो है वही देवालय है, मैं आपके पैर पर पैर रख पाऊंगा कभी? मैं आपका हित करने की सोच भी सकता हूं क्या फिर? ये भारत की संस्कृति की विशेषता है। ये जो हम बार बार बहुत दफा कहते हैं ना, भारत ने कभी किसी पे आक्रमण किया, हमने मेहरबानी नहीं की, हम कर भी सकते थे आक्रमण। हमारी संस्कृति हमें बताती है कि तुम किस पर, मतलब वो हमें करने नहीं देती ये काम। इसका श्रेय भारत की हजारों साल पुरानी संस्कृति को जाता है, क्योंकि जिस पे आक्रमण किया जाता है वो हमें तो ये बताया जा रहा है कि इसको देव रूप में देखो। तो हम कैसे कर सकते थे? हमें तो कहा गया कि हर किसी के अंदर वही निवास करता है। एशो देवा विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानाम हृदय सन्निविष्टा। वो एक ही है और वो हर अपनी जो मखलूक है, जो उसकी प्रजा है, वो हर किसी के दिल में रहता है। हृदय मनीषा मनसा अभिक्लिरप्तो या एतत् विदु ते अमृता भवन्ति। जिसने इस तथ्य को अपनी अकल, अपने शऊर, अपने विवेक, अपनी समझ से जान लिया, वो मुक्त हो गया। सा विद्या या विमुक्त है, यही असल विद्या। और साथ में हमें चेतावनी भी दे दी। मतलब एक तरफ कहा गया इस विविधता का, विभिन्नता का आदर करो, सम्मान करो, स्वीकार करो। टॉलरेंस हमारा शब्द नहीं है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जब कोई कहता है कि हम टॉलरेंस की बात करता है, तो मुझे लगता है कि यह व्यक्ति मुझे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं अपनी आस्था, अपने तौर तरीके पे
चल सकता हूं चूंकि तुम मेरे ऊपर मेहरबानी कर रहे हो। उनका ये संस्कृत में बिलासफहमी के लिए कोई शब्द नहीं है, ये अभी हाल में कॉइन हुआ है, लेकिन उन्होंने प्रयोग किया कि ये कहना कि मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूं, ये ईश निंदा है, चूंकि आप मेरी निंदा नहीं कर रहे, मुझे तो जिसने बनाया है, अगर मैं कुम्हार के बर्तन में खराबी निकाल रहा हूं तो बर्तन में नहीं निकाल रहा खराबी, मैं उस कुम्हार में खराबी निकाल रहा हूं। ये भारत की अनूठी देन है, मानवता का दिव्यकरण और दिव्यता का मानवीयकरण, ये भारत की अनूठी देन है। और जो मैंने कहा कि चेतावनी भी देता है, चेतावनी क्या है? चेतावनी क्या? मनसा एवा इदम आप्तव्यम नेहा नाना अस्ति किंचना। इस विविधता का सम्मान करो, लेकिन इस विविधता को कभी वास्तविक मत जानो, यहां रुको मत। जिस किसी ने इस विविधता को वास्तविक जान लिया और ये नहीं जाना कि ये सिर्फ देखने की बात है, इसके पीछे एक वास्तविक एकता है, एकात्मता। तो कहा कि जिस किसी ने उस एकता को देखने की बजाय इसे वास्तविक मान लिया, मृत्यो सा मृत्युम गच्छति या इहा नानेवा पश्यति, वो व्यक्ति मृत्यु से मृत्यु में यात्रा करता रहेगा और उसे कभी मोक्ष नहीं मिलने वाला। मोक्ष किसको मिलने वाला? जो सबके अलग अलग पृष्ठभूमि, अलग शक्ल, अलग भाषा, अलग आस्था की अभिव्यक्ति, लेकिन जो इसके पीछे छुपी हुई एकता, जिसे हम एकात्मता कहते हैं, वो जो उसको जान गया और वो मुक्त है, और जिसने इसको वास्तविक माना वो मृत्यु से मृत्यु में यात्रा करता रहे। मैं आज यहाँ आके मुझे बहुत खुशी है, मैं पहली दफ़ा मिला हूँ शंकरानंद जी से, लेकिन क्या आपने कमाल की बातें कही, मेरे ज्ञान में बहुत वृद्धि हुई है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और आप सबको इतनी देर धैर्य से सुनने के लिए धन्यवाद देता हूँ। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय हिंद।